बिहार क्या पूरे देश में इन दो समुदायों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक तल्खी है या हवाओं में जो एक नफ़रत की लहर है, निश्चित ही बगहा भी उसकी जद में है। ये पोलराइजेशन उनका मकसद है और उसके लिए ये हर जगह इसी तरह करते हैं। अभी सुनने में आया कि वो कटिहार में भी हुआ है, सुनने में आया कि मेहसी में भी हुआ है। राजधानी के अखबारों ने इस खबर की ओर ध्यान नहीं दिया है, परंतु पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बना है। खास तौर पर बगहा में और बहुत हद तक मोतिहारी और मेहसी में सांप्रदायिक तनाव फैला है। बगहा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और आज 2 बजे दिन में बगहा में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी जाने की खबर है। पश्चिमी चंपारण के पंकज जी और पूर्वी चंपारण के शाहिद कमाल जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। सोमवार से महावीर अखाड़ा का ध्वज लेकर निकलने वाले लोगों ने शांति समिति द्वारा तय रास्ते को बदलकर तनाव का माहौल बनाया है। पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर बगहा एक अलग पुलिस जिला है और यहाँ आज से पहले कभी सांप्रदायिक झड़प हुई हो ऐसा लोगों को याद नहीं है। बगहा में जो महावीरी अखाड़ा के दिन दो समुदायों के बीच झड़प हुई, तो इस मामले में बगहा का रिकॉर्ड जो है बड़ा अच्छा है सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में। वहाँ कोई दंगे, कोई फसाद, धार्मिक उन्माद जैसी कोई घटना पिछले कुछ दशकों में नहीं हुई है। अब इधर तो एक मायने में बिहार क्या पूरे देश में इन दो समुदायों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक तल्खी है या हवाओं में जो एक नफ़रत की लहर है, निश्चित ही बगहा भी उसकी जद में है। और महावीरी अखाड़ा के दिन लाठी तलवार भाले के साथ जुलूस निकलता है, जुलूस निकला हुआ था। आगे जो है मस्जिद के पास एक समुदाय के लोग खड़े थे, कुछ अभद्र या उकसाने वाले नारे भी लगाए जा रहे थे जुलूस के द्वारा। फिर पत्थर चलने शुरू हो गए। इसी बीच में किसी ने हवा उड़ा दी, अफवाह फैला दिया कि भाई ये हनुमान जी की जो मूर्ति है वो टूट गई, तोड़ दी गई। अब इस बात ने आग में घी का काम किया। जो जुलूस में शामिल लोग थे उनकी आक्रामकता, उनका आक्रमण बढ़ गया और वे मेन रोड छोड़ करके, जो स्टेट हाईवे है उसको छोड़ करके मुस्लिम समुदाय की बस्ती की जो गलियां हैं उन गलियों की ओर बढ़ गए। और फिर उन गलियों में जो खपरेल के घर थे या मोटरसाइकिलें थी, इस तरह की चीज़ों को तोड़ते फोड़ते वो आगे की ओर बढ़ गए। पुलिस की उपस्थिति नगण्य थी। वहाँ कम से कम 3000 लोग थे और 3000 लोग एक मोहल्ले, एक गांव रतनमाला जो बगहा नगर परिषद का इलाका है, वहाँ 3000 लोग निश्चित ही वहाँ के नहीं थे। वो वहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर से आए हुए थे। तो इससे आशंका बनती है कि इसकी तैयारी पहले से थी और दूर के लोगों को भी उस जुलूस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। लोग पहुँचे थे और इस भीड़ का अनुमान प्रशासन ने नहीं किया, इस संख्या का अनुमान उनका नहीं था। पुलिस की संख्या मात्र 8 से 10 थी, लाठीधारी पुलिस थे। जब स्थिति बिगड़ी तो पुलिस बल की संख्या बढ़ी और बेतिया जिले के डीएम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे तत्काल वहाँ पहुँचे और एसपी छुट्टी में थे। इसमें एक बात ये भी है अचरज की कि संवेदनशीलता का जो मामला है निश्चित ही पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है। इसके बावजूद जो है वहाँ के एसपी जो पुलिस जिला है वो ठीक एक दिन पहले महावीरी अखाड़ा से एक दिन पहले छुट्टी में चले जाते हैं
और फिर महाबली अखाड़ा इस घटना के बाद अगले दिन फिर वापस आ जाते हैं। तो वहाँ एक डीएसपी एसपी के चार्ज में थे, उन लोगों ने, पुलिस की उपस्थिति बहुत ही कम थी, पुलिस की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही नगण्य थी और उसमें वहाँ की पुलिस असफल रही। लेकिन बेतिया के डीएम की तत्परता के कारण वो वहाँ पर हिंसा नहीं बढ़ी। बावजूद इसके सबसे पहले जो घटना हुई, ईंट पत्थर चले, उसमें 10-12 लोग घायल हुए, 4-5 लोग पुलिस के भी लोग थे। उसमें एक महिला ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुई। कोई हताहत नहीं हुआ है और वहाँ शांति मार्च निकला है। अभी फ़िलहाल शांति है। जो व्यवसायी हैं और जो मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी व्यवसायी हैं, जो रतनमाला और स्थानीय नागरिक हैं, जो बिजनेस करने वालों का अपना फोरम है, इन सबों की वहाँ बैठक हुई है और बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम लोग संयुक्त रूप से शांति मार्च निकालेंगे। और परसों शांति मार्च निकला भी, जिसमें शासन के भी लोग शामिल थे और फिलहाल वहाँ स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है। पंकज नाम हुआ, बेतिया घर है, पश्चिमी चंपारण जिला। लॉ इंटेंसिटी यानी कम प्रभाव का सांप्रदायिक झड़प पैदा करने की कोशिश हर बार हो रही है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की सावधान तैयारी के नहीं होने से आरंभ में सांप्रदायिक उन्माद बना है। ये पिछले शनिवार, इतवार और सोमवार को कई जगहों पर जुलूस निकले हैं, जो महावीरी जुलूस भी उसको कहते हैं, उसको हनुमान जी के लिए भी ये मनाते हैं, उसको लेकर जुलूस है। और उसको लेकर के बिहार में कई जगहों पर हिंसा हुई है, झड़प हुई है, मारपीट हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और उसी में एक के मोतिहारी के पास, मोतिहारी शहर और पिपरा के बीच में एक गांव है, वहाँ उस रूट से जो प्रशासन ने पहले से तय किया था, उस रूट को छोड़कर और उस गली से जहाँ मुस्लिम रहते हैं उस होकर के जुलूस ज़बरदस्ती निकाला गया प्रशासन के मना करने के बाद। और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि कहीं से कोई इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जो उसमें कुछ खलल पैदा कर देते हैं और उसके वजह से झड़प हो जाता है। ये जो अभी कुछ दिनों से, कई पिछले 3-4-5 साल से कहें तो, एक ये जो कॉमनल फोर्सेस है, जिसके अग्रणी संस्था कहें तो आरएसएस और भाजपा है, तो उनका एक पैटर्न हो गया है लो इंटेंसिटी का झड़प पैदा करना, लो इंटेंसिटी का कॉमनलाइज फ्लेवर पैदा करना। लो इंटेंसिटी का मतलब है कि ये कोई मर्डर ना हो, उसमें किसी की जान ना जाए कि जिससे नेशनल न्यूज़ बने, लेकिन झड़प होने से जो आपस में लोग पोलराइज होते हैं, हिंदू एक तरफ हो जाता है, मुसलमान एक तरफ हो जाता है, ये पोलराइजेशन उनका मकसद है और उसके लिए ये हर जगह इसी तरह करते हैं। अभी सुनने में आया कि वो कटिहार में भी हुआ है, सुनने में आया कि मेहसी में भी हुआ है। बिहार में अगर ठीक से पता किया जाए, क्योंकि आजकल पेपर जो है वो बिल्कुल लोकलाइज है, तो लोगों को समाचार नहीं होता, मुजफ्फरपुर का पटना में नहीं, पटना का मोतिहारी में नहीं, तो ये इस कारण से पता नहीं चलता है। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि पूरे बिहार में इसी लो इंटेंसिटी का कॉमनल झंझट पैदा किया जाए और उससे पोलराइज किया जाए। तो ये पूरा चल रहा है और उसी का मोतिहारी वाली घटना भी जो है वो उसी का परिणाम। मेरा नाम शाहिद कमाल है, सोशल पॉलिटिकल काम करते हैं। लेकिन संतोष की बात है कि दोनों जगह पर प्रशासन ने इसे नियंत्रित करने में सूझबूझ और ताकत दोनों लगाकर सांप्रदायिक वातावरण पर नियंत्रण पा लिया है।